व्हाट्स अप गाइस, दिस इज डीजे जबरदस्त। आप बैक टू द अदर रिएक्शन वीडियो। सो गाइस, कैसे आप लोग? तो हमारे पास एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुंबई के अंदर कितने मेट्रो लाइन एक्चुअली बनने वाले हैं। तो 14 जो मेट्रो लाइन अभी ऑपरेशनल के साथ जो अंडर कंस्ट्रक्शन और जो अप्रूवल होने वाले हैं, पूरे 14 मेट्रो लाइन आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है मुंबई मेट्रो की, वो है ब्लू लाइन या लाइन नंबर 1, जो है वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर लाइन, जो 2014 में खुली थी 11.40 किलोमीटर के डिस्टेंस के साथ। अब ये जो मेट्रो लाइन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझने के पहले हम जान लेते हैं कि इसने क्या पर्पस सर्व किया। तो ये है मुंबई की सेंट्रल लाइन और ये है मुंबई की वेस्टर्न लाइन। पहले के टाइम पे अगर किसी को सेंट्रल लाइन से जाना होता था वेस्टर्न साइड में, तो उन्हें दादर स्टेशन से, परेल स्टेशन, इन जैसे स्टेशन से चेंज करनी पड़ती थी लाइन। लेकिन मुंबई मेट्रो लाइन 1 के बनने के बाद में हुआ ये कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशन, जहां पर स्पेशली वेस्टर्न लाइन का अंधेरी स्टेशन था, उसके बीच में कनेक्टिविटी बन गई घाटकोपर से, जिसके कारण लोगों को एक पूरा चक्कर मारते हुए जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो पहली लाइन खुली थी, इसने ना सिर्फ ऑफिस गोअर्स को बहुत ज्यादा रिलीफ पहुंचाया, लेकिन इस एरिया के रेसिडेंशियल डिमांड को बढ़ा दिया था, जो कि एक मेजर बूस्ट था। अब जो दूसरी लाइन मुंबई के अंदर खुली वो थी मुंबई मेट्रो लाइन 2A। ये लाइन दहीसर चारकोप अंधेरी वेस्ट से होते हुए जाने वाली थी और ये थी 18.5 किलोमीटर लंबी, जहां पर 17 स्टेशन थे। और यही मेट्रो लाइन का दूसरा एक्सपांशन था 2B, जो अंधेरी वेस्ट से लेकर मंडाला के बीच में चलने वाली थी 23.6 किलोमीटर की लेंथ के साथ। अब ये लाइन बनाने की जरूरत क्या पड़ी वो समझते हैं। अब ये जो लाइन थी 2A, इसका वैसे आधा हिस्सा ऑलरेडी पिछले साल ओपन हो चुका है और इसका बचा हुआ हिस्सा 19 जनवरी 2023 यानी आज ही की दिन को ओपन कर दिया जाएगा लाइन 7 के साथ में। अब ये लाइन पर्पस सर्व क्या करेगी वो समझते हैं। यहाँ पर ये जो लाइन है वो मुंबई के अंदर जो वेस्टर्न रेलवे है, जो अभी ब्लैक में नजर आ रही है, उसके अंदर के हेवी क्राउड को एक ऑल्टरनेटिव देगी। जनरली जो ये नीचे वाली लाइन है अंधेरी के पास में, वो एरिया है ऑफिस वाला, तो जो लोग ट्रेन से जाकर अंधेरी में स्विच करते हैं वो लोग अभी इस येलो लाइन का इस्तेमाल कर पाएंगे। जो लाइन 2B है वो इसके आगे एक्सटेंड की जा रही है। अब ये लाइन क्यों बनाई जा रही है इसके बारे में समझते हैं। अगर आप ये मुंबई के लोकल ट्रेन का नेटवर्क देखो, पिंक और ब्लैक लाइन सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे का, तो आपको समझ में आएगा कि जो वेस्टर्न साइड ऑफ मुंबई है और जो ईस्टर्न हाफ ऑफ मुंबई है, उसके बीच में ढंग की कनेक्टिविटी रेलवे से है नहीं, सीधी सीधी रेखा में रेलवे है। और जो मेट्रो लाइन 2B है वो बेसिकली वेस्टर्न अपर नॉर्थ ऑफ मुंबई को कनेक्ट करेगी ऐसे एरिया के साथ में, जो कि एक ईस्टर्न साइड का एरिया है, वो भी अनकनेक्टेड। और कनेक्ट करते करते ये मुंबई के कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती हुई जाएगी और इसलिए जरूरी है। अगली जो मुंबई मेट्रो की लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है कोलाबा बांद्रा सीप्स लाइन या मुंबई मेट्रो लाइन 3। अब यहाँ पे फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये लाइन कहां पर रोल प्ले करती है। तो जो यहाँ पर ब्लू या एक्वा कलर में लाइन नजर आ रही है वो है मुंबई मेट्रो की लाइन 3। अगर आप देखें तो ये जो लाइन है वो मुंबई के सेंटर में से होते हुए निकल रही है नॉर्दर्न साइड में, जबकि ये सदर्न साइड में एकदम कोने तक जा रही है। ये लाइन बेसिकली सेंट्रल वेस्टर्न दोनों तरफ के जो करंट लोकल ट्रेन नेटवर्क है उसके ऊपर का लोड कम करेगी, स्पेशली सदर्न मुंबई में, जहां पर डेंसिटी इन ट्रेन्स के अंदर क्राउडिंग की बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा मुंबई के एक्सट्रीम साउथ में कई दशकों से कनेक्टिविटी नहीं है, पहले थी लेकिन अभी नहीं है। इसकी वजह से ये जो नई लाइंस खुलेंगी वो मुंबई के एक्सट्रीम साउथ में भी कनेक्टिविटी देगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंटल और प्राइवेट बिजनेस एरिया है। और पूरी तरीके से अंडरग्राउंड होने की वजह से ये रोड के ऊपर कंजेशन और क्रिएट नहीं करेगी। साथ साथ ये जो लाइन है वो आगे जाकर एयरपोर्ट जो है दोनों के दोनों उनको कनेक्ट करेगी और जो इंपॉर्टेंट मुंबई के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उनसे जुड़ेगी। साथ साथ अगर आप इस लाइन को देखो तो ये लाइन 2A से भी जुड़ रही है और मुंबई मेट्रो लाइन 1 से भी जुड़ रही है, जिसकी वजह से ये इंटरचेंजेस भी इंपॉर्टेंट बनाएगी, जो कि पूरा का पूरा एक नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिविटी देगी मुंबई के लोकल ट्रेन नेटवर्क्स को। अगली लाइन जो मुंबई के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंडर है वो है ग्रीन लाइन, जो कि 4 और 4A में बनाई जा रही है। 32.32 और 2.7 किलोमीटर से दो टुकड़ों में ये है, जो कि दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन है और अच्छे स्पीड से अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सिमिलर जैसे ये येलो लाइन बनी थी उसी तरीके से ये लाइन 4 भी बनाई गई है और लाइन 4A भी बनाई गई है। बेसिकली ये लाइन जो सेंट्रल रेलवे के अंदर होने वाला क्राउडिंग होता है इस पर्पल वाले पट्टे के पास, उसको एक्सटेंड करती है मुंबई के अपर नॉर्थ में, लेकिन ईस्टर्न साइड में, जो कि मेजरली थाने के पास में आता है। बेसिकली ये एरिया अगर आप देखें तो यहाँ से आगे पूरा थाने का एरिया ही है जहाँ पर ये कनेक्टिविटी देती है। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पर ये सेंट्रल रेलवे के अंदर से मेजर लोड्स कम करेगी, इस हिसाब से बनाया गया है। साथ साथ फिर से अगर आप देखें तो इस एरिया के अंदर यहाँ पर ये येलो लाइन से कनेक्टिविटी बनाती है, जिसकी वजह से अगर किसी को फिर से वेस्टर्न सबर्ब्स में जाना होगा मेट्रो को यूज करते हुए तो ग्रीन लाइन में से वो इंटरचेंज कर सकते हैं।
अगली लाइन जो है वो है थाने भिवंडी कल्याण लाइन और ये बनाई गई है यहाँ पर और ये लाइन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब ये लाइन क्यों बनाई गई वो समझते हैं, इसके लिए खर्चा क्यों किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों ये जो एरिया है भिवंडी का, यहाँ पर अब तक कोई भी लोकल ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है। ट्रेन यहाँ से गुजरती है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में हाई फ्रीक्वेंसी लोकल ट्रेन है, जिसकी वजह से एक पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम देना जरूरी है, क्योंकि भिवंडी बहुत डेंसली क्राउडेड और एक काफी बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। साथ साथ भिवंडी को कनेक्ट करते करते ये ऐसे एरियाज को भी कनेक्ट करेगी जहाँ पर पॉपुलेशन तो है लेकिन सिर्फ रोड अकेला मीडियम है अच्छे से जाने के लिए, तो ये मेट्रो लाइन उन एरियाज को सेव करेगी। कल्याण को ये कनेक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि कल्याण वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जंक्शंस है पूरे के पूरे भारत का, ना सिर्फ मुंबई का, जहाँ पर बहुत सारे लोग लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए भी आते हैं, जिसके कारण ये जरूरी है कि दूसरा ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी दी जाए कल्याण स्टेशन यूज करने वाले लोगों को। और जो लोग थाने या थाने से आगे और जाते हैं वो ग्रीन लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए ऑरेंज लाइन जरूरी होगी और ये पर्पस था ऑरेंज लाइन बनाने का। अब वैसे इस लाइन के बाद में लाइन 6, 7, 7 आती है नंबर्स के हिसाब से, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इसके ही बगल में गुजरने वाली कल्याण तलोजा लाइन से रिलेटेड, जो कि रिसेंट में ही अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुकी है। अब ये लाइन क्यों बनाई जा रही है वो समझते हैं। ये लाइन बेसिकली नवी मुंबई के कोने को सेंट्रल सबर्ब्स के आउटर एरियाज के बीच में कनेक्ट करती है और वो ऐसे एरिया के जरिए कनेक्ट करती है जो कि नेक्स्ट मुंबई बनेगा, क्योंकि ये एक एम्प्टी एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये वन ऑफ दोस लाइन है जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स की सबसे ज्यादा बनाई जा रही है। वैसे दोस्तों एनीवेज इन एरियाज के बीच की कनेक्टिविटी बाय ट्रेन इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ता है यहाँ पर, और ये बनने की वजह से यहाँ पर जो फ्यूचर में विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन रहा है उससे भी लोगों को फायदा मिलेगा। इस लाइन को समझने के पहले हम समझते हैं कि ये एक इस तरीके का इंटरसेक्शन भी बना रही है एक फ्यूचर में प्रूव्ड लाइन से, जिसकी इंपॉर्टेंस को और बनाएगा, और ये होगी लाइन 14 जो ऐसे नजर आती है। अगर आप इस लाइन को देखो तो सेंट्रल रेलवेज का जो मुंबई का नेटवर्क है वहां के आउटर स्टेशन से, वहां के बहुत ज्यादा आउटर वाले स्टेशन से ये डायरेक्टली ईस्टर्न मुंबई को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे मुंबई के सेंटर में एक मेजर चेंज ऑफ इंटरसेक्शंस बना है, वैसे ही एक मेजर चेंज ऑफ इंटरसेक्शंस बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे सिर्फ ये दो लाइंस नहीं निकलती, बल्कि मुंबई के वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बन रहे हैं, जैसे कि ऐरोली कटाई नाका टोल रोड, और आगे से अगर हम देखें तो बुलेट ट्रेन की लाइन भी यही से गुजर रही है। इसी के कारण ये मुंबई के बाहर नजर आती है। अगर आप इस लाइन को देखो तो सेंट्रल रेलवेज का जो मुंबई का नेटवर्क है वहां के आउटर स्टेशन से, वहां के बहुत ज्यादा आउटर वाले स्टेशन से ये डायरेक्टली ईस्टर्न मुंबई को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे मुंबई के सेंटर में एक मेजर चेंज ऑफ इंटरसेक्शंस बना है, वैसे ही एक मेजर चेंज ऑफ इंटरसेक्शंस बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे सिर्फ सो गाइज अगर आपको ये वीडियो फुल देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हमें फॉलो करना। नेक्स्ट वीडियो